चलते हैं एक बार फिर से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी चल रहे थे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक फिगर हमारे सामने लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। ये फिगर कुछ रेगुलर शेप का नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें सेमी सर्कल भी है, रेक्टेंगल भी है और ट्रायंगल भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें, चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे डायमेंशंस दिए हुए हैं, यानी इसकी यहाँ से टोटल जो लेंथ है वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इतनी की जो लेंथ है वो हमारा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और फिर इसके बाद इस ट्रायंगल की जो साइड है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 2.5 है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो भी हमारा कितना है, 2.5 है। और इस ट्रायंगल की जो हाइट दी हुई है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का ये जो 2.5 दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक का, ये मतलब कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका रेडियस। जब इसका रेडियस है तो इसका डाया कितना हो जाएगा, जस्ट डबल। तो जस्ट डबल होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितना हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है और यहाँ से यहाँ तक 2.5 है और यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, तो यानी ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। ये सारी बातें समझ में आ गई। तो चलिए आइए चलते हैं। पहली बात मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन में स्टेब्लिश करना। तो चलिए कार्टेशियन प्लेन में हमने स्टेब्लिश कर दिया। ये हमारा हो गया वाई बार और ये हमारा हो जाएगा एक्स बार। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सीजी फाइंड करते हैं। तो ये सेमी सर्कल है, मैंने बताया था कि सेमी सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा, समथिंग समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का सेमी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ फाइंड होगा, समथिंग समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो ये हमारा ट्रायंगल कौन सा है, आइसोस्लेस ट्रायंगल है। आइसोस्लेस ट्रायंगल क्या कहता है, जिसके मतलब आइसोस्लेस ट्रायंगल मीन्स होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या कहता है, जिसके दो भुजाएं जो है बराबर हो। तो इसकी ये और ये साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी एक्स एक्सिस में जो सीजी होगी वो तो यहाँ पे होगा, लेकिन वाई एक्सिस में जो सीजी होगी समथिंग समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये हमें सारी सीजी मिल गई। इसकी यहाँ पे होगी, इसकी यहाँ पे होगी और इसकी यहाँ पे होगी। यानी अगर इसे डिनोट कर सकते हैं तो कर लेते हैं। ये हमारा हो गया G1, ये हमारा हो जाएगा G2 और ये हमारा हो जाएगा G3। क्लियर। तो हम चलिए सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्स बार फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स बार, एक्स बार के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, एरिया। तो मान लेते हैं पहला, ये हमारा क्या हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड करते हैं। तो A1 इक्वस टू, सेमी सर्कल है, सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वस टू पाई बाई 2 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 9.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 9.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A2 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद आई बात ट्रायंगल की।
तो ट्रायंगल में हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, ए थ्री इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, एरिया भी आ गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार और वाई बार, हमें सीधी फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स बार और वाई बार। तो हम चलिए सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्स बार। एक्स बार के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए वन इंटू एक्स वन प्लस ए टू इंटू एक्स टू प्लस ए थ्री इंटू एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी हमें पता चल गया, एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी, x1 x2 और x3 की। तो चलिए x1 x2 x3 भी फाइंड कर लेते हैं। तो x1 इक्वल टू हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू कितना आएगा, आप पिछली क्लास उठा करके देख लीजिएगा, मैंने उसमें क्या बताया था। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है हमारा कितना होता है, 4r/3π, ये होता है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, यहां से यहां तक। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5, या हम कह सकते हैं r। ठीक है, यहां से यहां तक हमारा क्या है, रेडियस है, r माइनस इतना। तो हमने क्या किया, r की वैल्यू 2.5 रख दिया। तो यहाँ पे हम 2.5 माइनस 4 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 3π। तो यहाँ से हमने जब x1 की वैल्यू निकाला तो हमें x1 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, x1 की वैल्यू मिल जाएगा हमें 1.44 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 1.44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं x2। x2 हमें कहां से कहां तक लेना है, यहां से यहां तक, यानी यहां से ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमें पता है कि 5 है। अब हमें डिस्टेंस कहां से लेना है, यहां से यहां तक का। तो 5 अब प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5, यानी x2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि ये हमारा आइसो स्लैश ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, आइसो स्लैश ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ये एक्स एक्स लाइन पे जो हमारा सीरीज फाइंड होगा वो कितना हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 2.5 ये है, यहां से 5 ये है, यहां से 2.5 ये है। तो कितना आ जाएगा, x3 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। बस इन सारी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुटअप कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, 9.8182 इंटू हमारा क्या है a1 की वैल्यू, और x1 की वैल्यू कितना है 1.44 प्लस a2 की वैल्यू कितना है 50 है, इंटू x2 की वैल्यू कितना है 7.5 है, प्लस a3 की वैल्यू कितना है 12.5 इंटू x3 की वैल्यू कितना है 10 डिवाइड बाई 9.82 प्लस 50 प्लस 12.5। अब यहां से हमें एक्स बार की जो वैल्यू मिलेगा, एक्स बार की वैल्यू हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 7.11 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 7.11 सेंटीमीटर। इसको आप लोग कैलकुलेट
हमें फॉर्मूला ये पता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है कि वाई बार इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमारा आ गया। अब इसमें हमें एरिया तो सारे पता है, बट हमें क्या नहीं पता है, y1 y2 y3। तो चलिए y1 y2 y3 हम लोग फिगर से फाइंड करते हैं, देखते हैं फिगर में क्या आता है। y1 इक्वल टू, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में हमारा इसकी y के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, सेमी सर्कल है तो इसका जो y की वैल्यू आएगा उसके रेडियस के बराबर ही आएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, r, r हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितना है, 2.5 है। क्लियर, y1 की वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। फिर इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट फिगर है, क्या नेक्स्ट फिगर हमारा क्या है, रेक्टेंगल टाइप है। रेक्टेंगल टाइप है तो रेक्टेंगल का हमारा क्या होता है, l/2 b/2। तो b/2 की वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.5, यानी हमारा y2 भी आ जाएगा कितना, 2.5। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रायंगल में। ट्रायंगल में हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितना हो जाएगा, 2.5। अब हमारा ये G3 है, G3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y3, ठीक है, ये हमारा y3 हो जाएगा। तो y3 की वैल्यू कितना आएगा, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। और ये हमारी डिस्टेंस क्या होती है, ये हमारा डिस्टेंस होता है h/3। तो यहाँ पर y3 इक्वल टू 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा 20/3, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, y3 की वैल्यू आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, हमने y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड कर लिया। चलिए इसे पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे हमारा a1 की वैल्यू कितना है, 9.82 इंटू 2.5, यानी y1 की वैल्यू हमारा वहां से, ठीक है। देन a2 की वैल्यू हमारा कितना है, 50 है, और y2 की वैल्यू कितना है, 2.5 है, प्लस a3 की वैल्यू हमारा कितना है, 12.5 है, मल्टीप्लाई a3 की y3 की वैल्यू कितना है, 6.67 है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 9.82 प्लस 50 प्लस 12.5, देन y बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 3.22 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, y बार आ जाएगा कितना, 3.22 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा क्या, y बार आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। अब चलिए, हमने x बार और y बार दोनों फाइंड कर लिया। x बार हमारा कितना आया था, 7.11, और y बार हमारा आया है 3.22। तो चलिए इस फिगर में देखते हैं कि हमारा 3.22 कहाँ आता है और x बार इक्वल टू 7.11 कहाँ आता है। तो अब देखा जाए x बार की वैल्यू कितना आया है, 7.11। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7.5। तो समथिंग समथिंग हम मान के चलते हैं कि 7.11 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 7.11 हमारा x बार इक्वल टू आ गया। अब इसके बाद y बार की वैल्यू फाइंड करें तो y बार की वैल्यू कितना आया, 3.22, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 2.5 है। तो 2.5 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, जस्ट ऊपर हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा आ जाएगा 3.22। अब इन दोनों को अगर हम मीट कराएं तो समथिंग समथिंग यहाँ पर हमारा मीट करेगा, यानी हमारा ये पॉइंट जो आ जाएगा ये हमारा जी हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 7.11 कॉमा 3.22, ये हमारा हो जाएगा क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दिस फिगर। यानी हम इस पॉइंट पे अगर इस फिगर को पकड़ें तो यहाँ पे पूरा होल बॉडी
क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अ होल बॉडी आर बैलेंस्ड। ओके,